Okay beta, now solve this. An electron practically at rest is initially accelerated through a potential of 100 volts. A potential of 100 volts it then has a de Broglie wavelength is equals to lambda 1 angstrom. It then gets retarded through volts and has a wavelength lambda 2 angstrom. A further retardation through volt changes the wavelength to lambda 3. What is lambda 3 minus lambda 2 upon lambda 1? Calculated. आप सवाल को समझ लें थोड़ा सा. एक इलेक्ट्रॉन जो शुरुआती रूप में रेस्ट पे है, प्रैक्टिकली इज एट रेस्ट, इज इनिशियली एक्सेलरेटेड, फिर उसको एक्सेलरेट किया जाता है 100 वोल्ट से. इस समय इसकी जो वेवलेंथ है एसोसिएटेड, वो वेवलेंथ है लैम्डा 1. इसके बाद इट इज रिटार्डेड थ्रू 19 वोल्ट्स. 19 वोल्ट से उसको रिटार्ड किया जाता है, मतलब एक्सेलरेशन को कम किया जाता है, तब उसकी वेवलेंथ हो जाती है लैम्डा 2 एंगस्ट्रॉम. इसके बाद एक बार फिर से रिटार्डेशन किया जाता है 32 वोल्ट से 32 वोल्ट से, फिर लैम्डा चेंज होकर के लैम्डा 3 हो जाती है. बताएं लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 कितना होगा? ट्राई दिस क्वेश्चन. ओके बेटा, 0.32. चलो इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं. सवाल को आपने उतार तो लिया होगा. लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 2 अपॉन lambda 1. Now see this. आपने फॉर्मूला निकाला था लैम्डा का, that was equals to h upon under root of 2m qv. पोटेंशियल दिया हुआ है आपको, तो यदि मैं लैम्डा 1 कैलकुलेट करता तो लैम्डा 1 आता h अपॉन अंडर रूट 2m q और v 100 वोल्ट्स. v आता 100 वोल्ट्स, जबकि लैम्डा 2 यदि कैलकुलेट करता तो वो आता 2m q 80. रिमेंबर बेटा, there was a retardation of 19 volts. तो
कुल पोटेंशियल फिर कितना बचा हुआ, 81 वोल्ट बचा हुआ, तो लैम्डा 2 ये हो जाता। लैम्डा 3 फर्दर रिटार्डेशन ऑफ, फर्दर रिटार्डेशन मतलब 81 के बाद 32 वोल्ट का और रिटार्डेशन किया गया, 9 4 49। सो लैम्डा 3 वुड हैव बिकम अंडर रूट 2m क्यू 49। तो मैं लिख सकता था यहां पे लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू, अब लैम्डा 3 की बात करूं तो लैम्डा 3 आया h अपॉन अंडर रूट 2m क्यू 49 माइनस h अपॉन अंडर रूट 2m क्यू 81 अपॉन h अपॉन अंडर रूट 2m, ओके बेटा 100। अब एक बात मैं समझ सकता हूं यहां पे कि मैं h को बाहर कॉमन निकाल सकता हूं, अंडर रूट 2m³ को कॉमन निकाल सकता हूं, इधर भी h अंडर रूट 2m³, 100 अंडर रूट को अलग कर दूं तो मैं ही जानता हूं, मैं इनको काट दूंगा, h 2m³ यदि इसको कॉमन निकाल लेता हूं, इसमें भी कॉमन निकल आएगा अंडर रूट में, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं h डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2m³ 1 अपॉन 49 का अंडर रूट 1 माइनस अपॉन 7 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 49 1 अपॉन 9 हो जाएगा अपॉन h अंडर रूट 2m³ इंटू 1 अपॉन 10 हो जाएगा। ये दोनों आपस में काट दो, नाउ दिस बिकम्स, इसको निकाल लो तुम, यहाँ पे निकालोगे तो एलसीएम लोगे तो 1 अपॉन 7 माइनस 1 अपॉन 9 तो 63 आ गया, और 9 माइनस 7 सो दैट बिकम्स 2/63। तो ये होता है 2 डिवाइडेड बाय 63 इंटू 1/10, दिस विल बिकम 20/63। So this is the correct answer. सब लोगों को ये समझ में आ गया आंसर बेटा? यदि आ गया हो तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊं। Now one more. An electron having kinetic energy 2 electron volt is accelerated through a potential difference of 2 volt, potential difference of 2 volt, then calculate the wavelength associated with electron, then calculate the wavelength associated with electron। करें बेटा कैलकुलेट इसको, ओके। तो इसको यदि आप सॉल्व करोगे यू नो दैट लैम्डा वाज इक्वल्स टू h अपॉन mv। अब यदि और एक और फॉर्मूला था लैम्डा का, लैम्डा वाज इक्वल्स टू, इनफैक्ट इसको लिखने का कोई मतलब नहीं, lambda was equals to h upon under root of 2m qv, and as you know that it had the electron having kinetic energy of 2m qv
2me कर दो, पहले 2me कर दो। पहले से काइनेटिक एनर्जी उसके पास 2ev थी, तो E1 मैंने बोल दिया 2ev, and then it was accelerated by a potential difference of 2 volt, a charged body which is accelerated by a potential of x volts, then its total energy is given by qv। ये मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इक्वेशन डिराइव करती हूँ। अब यहाँ पे 2 वोल्ट है, तो E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2ev अगेन, 2ev मतलब जो वोल्ट हो गया यहाँ पे वो हो गया 2 वोल्ट से, पहले था 2ev, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एनर्जी दिया हुआ है, ये यूनिट हो गई। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पहले थी उसके पास, और इसका यदि निकालें तो दिस कम्स टू बी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल हो जाएगी। और E2 देखें तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एक्सलेट किया है, तो वो भी हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। क्यों लिया? बेटा पहले से उसके पास एनर्जी थी 2ev, और फिर उसके बाद हमने उसको एक्सेलरेट किया 2 वोल्ट से, तो E1 मैंने ले लिया, पहले से जो उसके पास थी वो थी 2ev, और उसके बाद 2 वोल्ट से एक्सेलरेट किया तो और कितनी आ गई, और 2ev आ जाएगी उसके पास एनर्जी, तो टोटल उसके पास कितनी हो जाएगी, 4ev हो जाएगी एनर्जी। तो इस तरीके से ev, और इसको यदि जूल में कन्वर्ट करेंगे तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बेटा एनर्जी दी हुई है, आप याद करो जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी हमने बोर्स मॉडल में लिखी थी तो वहां पे हम उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर देते थे, वही चीज हम यहां पर कर रहे हैं। नाउ एच की वैल्यू दी हुई है, एच की वैल्यू कितनी है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 into mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31, and the energy is given by 4 into 1.6 into 10 to the power minus 19। 4 इसलिए क्या है, 2 plus 2 4 होता है। इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आ जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन मीटर्स वेवलेंथ की यूनिट होगी जो। No, see. What possibly can be the ratio of the de Broglie wavelength for 2 electrons, each having zero initial energy, and accelerated through 50 volt and 200 volt। It is quite a simple question। हो गया सॉल्व? It is a simple numerical, you can solve that very easily। Okay, now wavelength is given by h upon under root of 2m qv, that means lambda is inversely proportional to under root of v। Now what possibly can be the ratio of de Broglie wavelength of 2 electrons each having a zero initial energy and accelerated through a potential of 50 volt and 200 volt? So lambda 1 upon lambda 2 will be equal to, it is inversely proportional to
it is inversely proportional to this, so it is 50 into 1 अंडर रूट 200. यदि यहाँ पे लूँ तो मैं इसको कर दूँ लेमडा 1 स्क्वायर अपॉन लेमडा 2 स्क्वायर will be equal to 200 upon 50 and that comes to be 4. Therefore, lambda 1 upon lambda 2 will come 2 by 1. So the ratio is 2 by 1. It is a very simple numerical. Okay. मिटा दो. Yes, sir. Okay. Now, डी ब्रॉगली ने मैटर वेव्स के बारे में बताया. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज वेल, जो आपने प्लैंक क्वांटम थ्योरी के दौरान देखा था. तो व्हाट इज द एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन electromagnetic wave and what is the difference between this electromagnetic wave and matter waves? If you see the electromagnetic wave, they are associated with both electric and magnetic field. They are neither associated with electric or मैग्नेटिक फील्ड. बेटा ये वाली जो वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बट एज फार एज द मैटर वेव आर कंसर्न दे आर नाइदर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक और एनी मैग्नेटिक फील्ड. 1. यदि दूसरा बात करूं तो देयर वेलोसिटी इज कांस्टेंट which is equal to velocity of light बराबर 3 into 10 to the power 8 meter per second. 2. Their velocity is not constant and is equal and is सिर्फ इतना लिख दो. The velocity is not constant, it varies from the matter to matter. With what velocity that matter is traveling, with equal velocity the matter wave will also travel. जल्दी लिखिए फटाफट. These waves can be radiated or emitted in space. These waves can be radiated or emitted in space. They are neither radiated nor
emitted in space. They are neither radiated nor emitted in space. The wavelength is given by h by mc and their wavelength is given by h by